हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अध्याय 16 के आगे का वृत्तांत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 17 के बारे में। तो माता पार्वती जी महादेव से कहती हैं, मैं मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। हे देवेश, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। हे ईशान, हे प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ और अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो लीलाएं करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हेवा के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु, जब मैं आपसे प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था, उस समय आपने शास्त्र लोकोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया, अतः उस विवाह में ग्रस्त पूजन विषयक की बड़ी भारी त्रुटि रह गई थी। इसलिए प्रभु, हे महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोयुक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन कीजिए। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता है वह को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। देवी पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए बोल पड़े। बड़े प्रेम से बोले कि भगवान शिव ने यह कहा, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर ठीक वैसा ही करो। हे वराह, हे ब्रह्मा आदि जितने ही प्राणी हैं सब अनित्य हैं। हे भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे निश्चय समझो, इसे नश्वर समझो और निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो, एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत महाम ही रचा गया है। मुझे सर्वात्मा का ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले सर्वात्मक सींचा है और ये तीनों गुणों से अविष्टित है। हे देवी, हे वर वर्णन, कौन मुख्य ग्रह हैं, कौन से ऋतु समूह हैं अथवा कौन दूसरे उपग्रह हैं। इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सल के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्हारी ही रज सत तमोमय अर्थात त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणता और निर्गुणता भी हो। सुगत मध्य मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार और निरी हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। हे रजे, हे प्रिय, तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता मैं, तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। हे गिरिराज नंदिनी, महान गुणों के अत्यंत गौरवशाली परमात्मा पुरुष भी अपने मुँह से देही अर्थात दो यह बात निकालने पर तत्काल रघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो। भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से ही मुझे अब सब कुछ कहना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचन महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा, देवी बोली, नाथ, आप तो आत्मा हैं
और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र हैं और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होते हैं। निर्गुण होने के कारण भक्तों के अधीन होने के कारण सद्गुण हो जाते हैं। हे संभव, हे प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हेवा को दाता बनाने का सौभाग्य भी प्रदान करें। हे महेश, मैं सदा आपकी भक्त हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में ही आपकी पत्नी होती रहूँ मैं। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार हैं और स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यह सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। हे महादेव, हे परमेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ, सर्वज्ञ। अब बहुत कुछ कहने से क्या लाभ है, अब आप मुझ पर दया कीजिए। हे प्रभु, हे नाथ, महाप्रभु, आप अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोक को नया स्वभाव सागर से पार हो जाए, ऐसा सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके मौन हो गई। उनके ऐसा कहने पर परमात्मा महेश ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। देवी पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तत्पर होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद से निमग्न हुए परमेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वह महान मंगल होने लगा, उसके सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित देवी पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई अपने पिता के घर चली गईं। पार्वती जी का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर हर्ष से विवल होकर उनकी आगवानी के लिए अर्थात उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए चले। पुरोहित सुरबासिह, एक सखिया और अन्य सभी संबंधी भी वहां पहुंचे। पार्वती जी के सारे भाई मेनका आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए वहां आ गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने अपने माता पिता को देखा, जो कि अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विवलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर के पुत्री को अपने सीने से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विवल होकर रोने लगी। फिर अपने घर की दूसरी स्त्रियों और भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी भुजाओं में भर कर के भेंट लिया और उन्हें बहुत प्रेम किया। अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी प्रकार से सिद्ध किया और तुम्हारे सदाचरण से तो हम सब लोग भी पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सभी लोग हर्ष के साथ पार्वती जी की पूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों को चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी को पूजित किया और फिर उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने भी पार्वती जी को नमस्कार करके उन पर आसमान से ही फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। हे नारद, उस समय उन्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सभी लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मण सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सारी वस्तुएं न्यौछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हेवा और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र
की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। इस बात को आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए कि कुपुत्र की जगह एक पुत्री ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि एक बेटे की चाह में अक्सर लोग अपनी कोख में ही, खास करके परिवार के लोग, उनको ज़बरदस्ती ही उनकी कोख में बच्चियों की हत्या करवा दी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर एक पुत्र ही चाहत है और पुत्र ने आपकी देखभाल नहीं की, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बुजुर्गों को इस दयनीय अवस्था में, इस वृद्ध अवस्था में, जब उन्हें अपने परिवार के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस समय उन्हें या तो सड़क के भरोसे छोड़ दिया जाता है या किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है ना। इसलिए एक बेटी ही ऐसी है कि कम से कम एक बेटी है तो कम से कम वो माँ बाप को अपने रख तो सकती है। पुत्र से अच्छा है एक बेटी हो, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर मिल जाएंगी कि उनकी हालत देखकर आपको, सड़क के किनारे कुछ वृद्ध लोग ऐसे मिल जाएंगे कि उनकी हालत देखकर आपको दया तो आ जाएगी, है ना। तो घर में बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए आपको, अपनी बेटियों को। और कई बार गलतियां बेटियों की भी हो जाती है, तो पता नहीं यहाँ पर यह बात आपको मेरी पसंद आएगी या नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि कई घरों में बेटियों से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो बहुत से लोग पेरेंट्स हैं जो वो बहुत सी चीज़ों में निराश हो जाते हैं, घर सोचते हैं उनका बर्बाद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटियां बुजुर्गों की देखभाल करती हैं तो उस घर में बुजुर्गों का कभी अपमान नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही अगर बेटों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए और संस्कार दिए जाएं तो बेटे के लिए भी माँ बाप को बुजुर्ग की अवस्था में, जब वो वृद्ध अवस्था को जाएंगे तो वो उनको कहीं छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो देवी पार्वती की गई तपस्या सफल हो गई, और ये सफल हो गई तपस्या सुन करके उनके माता पिता कितने प्रसन्न हुए, इस बात का वर्णन तो आप इस अध्याय में सुन ही रहे हैं। जब उनकी जो आसपास की स्त्रियां थीं, सबने अपने अपने प्रिय वस्तुएं देवी पर निछावर की, तो ब्राह्मणों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता हेवा और माता मेनका को तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। हाँ, और जाहिर सी बात है, जिनकी पुत्री ने साक्षात भगवान महादेव का वर्ण कर लिया, उन्हें पति रूप में पा लिया हो, उन्हें प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल मानकर यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मण और बंदीजनों को ढेर सारा धन दिया और ब्राह्मणों से अपने घर पर मंगल पाठ करवाया। हे मुने, इस प्रकार पार्वती जी के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई बहन तथा भाभियाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। फिर हिमवादी का आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। अब यहाँ पर भी शंभू ने जो लीलाएं रचाई उनका वर्णन भी सुनिए। जब बीच में ही सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभू एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मटका के पास आ गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर उन्होंने कथरी रखी थी। जो छोटी और लाल वस्त्र पहने में भगवान रुद्र नाच रहे थे और गान भी अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए थे और भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के पास में जाकर के बड़ा सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत भी गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले कई प्रकार के शंख और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारी लीलाएं भी की। नटखट राज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध भी सहसा वहां पहुंचे। मुनि उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस पर भी और उस उत्तम मनोहर नृत्य को देखकर वहां आए हुए सभी लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। इधर देवी पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन कर लिया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य और चंद्र अग्नि रूप की 3 नेत्रों से उदास था। उन्होंने नाग का यज पवित्र धारण किया था। उन्हें उस सौरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रमावे में मूर्छित हो गई। गौरवर्ण
दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वरी पार्वती जी कह रही थी कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर भी मांगा कि आप बस मेरे पति हो जाइए। प्रभु प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वे वैसा ही कहकर कल्याणमयी वर देकर वे पुनः अंतर्ध्यान हो गई और वहाँ पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर पहले की तरह उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत सारे सुंदर रत्न लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे। अब आप भी मन में धारण कीजिए कि भला भगवान शिव और कहाँ एक साधारण सनत मैं ना अपनी पुत्री का हाथ किसके हाथ में देना चाहती थी। अब भोलेनाथ की लीला तो देखिए, पहले उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा ली, फिर उन्होंने उनकी माता मैना की भी परीक्षा लेना चाहा। अब मैना से उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ मांगने की बात की और फिर वह पहले की तरह सुंदर नृत्य और गान करने को तैयार हो गए। तो मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गई और उसे डांटने लगी, फटकारने लगी। उनके मन में तो उसे बाहर निकाल देने की भी इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिवा गंगा जी से स्नान कर लौट आईं। उन्होंने अपने सामने उस नरा भिक्षु को आंगन में खड़ा हुआ देखा और मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध हुआ कि भला नट हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। उन्होंने उसी समय अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को यहाँ से बाहर निकाल दो। मुनि श्रेष्ठ वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था। अब ऐसे में उन्हें कोई बाहर तो भला क्या निकाल सकता था। कोई उन्हें छू तक नहीं पाया, क्योंकि उन्हें छूना भी बड़ा कठिन था। फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना आनंद प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। हिवा ने देखा कि भिक्षुक ने वहाँ तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीतांबर वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिवा ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वह सब उन्होंने भी भिक्षु के रूप में उनके शरीर पे मस्तक पर देखे। फिर गिरिजा ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा जी के रूप में देखा, जिनके शरीर पर वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। फिर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में ही जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात उसके बाद तो वह महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी और वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में सृष्टि गोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह और अत्यंत अशुद्ध था। इस प्रकार एक क्षण में ही हिवा ने उनके बहुत सारे रूप देख लिए थे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। फिर सुंदर लीलाएं करने वाले उस भिक्षुक शिरोमणि ने हिमवादी को भी भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिवजी की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने भी कोई वस्तु नहीं मांगी और कोई वस्तु ली ही नहीं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना ने शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने में लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से चलकर अपने स्थान को चले गए। वह यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव परा भक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। इस अध्याय में आपने एक बात का ध्यान जरूर किया होगा कि भगवान शिव ने जब देवी पार्वती को वरदान दिया था और देवी ने जब कहा था कि आप आइए प्रभु और मेरे घर में आकर के मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगिए, उस समय भगवान शिव ने उनसे कहा था कि देवी, मैं
कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, जबकि लोग मेरी चाहत रखते हैं। ऐसे में भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात भी जान रखी थी और उन्होंने छल रूप में आकर देवी के माता पिता से उनका हाथ भी मांग लिया था। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमवादी भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि के अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त देव, इंद्र आदि सभी देवी देवता परस्पर विचार करने में लगे हुए थे। फिर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे। हे देव, हे महादेव, हे करुणामय, हे शंकर, हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे स्वान, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों कार्य सिद्ध करते हैं, भक्तों के कार्य सिद्ध होते हैं और दिनों की उद्धार करते हैं और दया के सिंधु हैं और भक्तों को हर विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिवा की अन्य शिव भक्ति की विषय में सारी बातें आदर पूर्वक बताई। देवता की बात सुन करके महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब वे सभी देवी देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रसन्नता करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। फिर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु जो कि माया के स्वामी है, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिजा हिवा सभा भवन में अपने बंधु वर्ग से घिरी हुई पार्वती जी सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठी हुई थी। इसके बाद क्या हुआ तो फ्रेंड्स इसके आगे आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तब तक के लिए राधे कृष्ण, हरि बोल, हरि हर।